अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कोई भी कुरान की आयत को इस तरीके से किस तरह से कैनवा के अंदर एडिट कर सकते हैं। आपको इस तरह की एक टेम्पलेट मिल जाएगी कैनवा पे लिंक के थ्रू, ठीक है। अब कैनवा में काम सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेयर्स में हो रहा होता है। लेयर्स का मुराद है तहों में, ठीक है। आप इनको किसी भी लेयर को वो पोजीशंस में जाके आपके पास अरेंज का टैब खुल जाएगा, लेयर्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये तहों में आपका काम हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लेयर को ऊपर ले जाते हैं तो देखें ये वाली लेयर, ये ब्लैक वाला जो सा लेयर है ये उससे ऊपर आ गई है, तो वो पीछे छुप गया है। इसके पीछे ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम हुआ है। जैसे आप तय बताया चीज़ों को रखते चले जाते हैं। अब लेट्स से ये आपको 3 टेक्स्ट मिल जाएँगे, ठीक है। अरबी, इंग्लिश और उर्दू, और उसके जो रेफ़रेंस है सूरत का नाम और सूरत की आयत नंबर और पेज का नाम मिल गया। अब आपने करना क्या है, हर ज़ुबान का एक फ़ॉन्ट होता है। जैसे कि मैंने इसमें एक फ़ॉन्ट रखा है, उसका नाम है चिल्डोस अरेबिक। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर उस फ़ॉन्ट का नाम है रेलवे, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उर्दू के फ़ॉन्ट का नाम है मैंगो, ठीक है। अब ये 3 फ़ॉन्ट इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा ये पॉपिंस है, ये भी पॉपिंस है, ये रेलवे में इस्तेमाल हुआ है। अब लेट्स आपने चले जाना है अपने गूगल के टैब के ऊपर, वहाँ पे लिखना है कुरान, नोबल कुरान के नाम से आपके पास कुरान.com की एक एप्लीकेशन खुल जाएगी, ठीक है। इसमें आप मुख्तलिफ़ सूरतें देख सकते हैं। सूरतें यहाँ से आपको निकल आएँगी, ठीक है। जौन सी सूरत लेट्स से अभी मैं यहाँ से सूरह फलक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये वेबसाइट आपके पास निकली हुई है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने इसकी जो ट्रांसलेशन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश की किसी एक ट्रांसलेटर की सिलेक्ट हुई होगी, जैसे डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़त्ताब की है। आप यहाँ से अगर उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू ज़ुबान के अंदर जिन जिन की भी ट्रांसलेशन कुरान.com पे अवेलेबल है उसको आप चेक कर लें, ठीक है। मैंने लेट्स से सारों की कर ली। अब ये फ़ी ज़लालिल कुरान की एक ट्रांसलेशन है, फिर सैयद अबू अल मदूदी की है, फिर मोहम्मद जूनागरी की है, फ़तेह मोहम्मद जलंधरी की है, डॉक्टर इसरार अहमद की है। मुख्तलिफ़ ट्रांसलेटर्स की आपको ना मिल जाएगी ट्रांसलेशन। आपने देखना है कि अरबिक और अरेबिक तो ट्रांसलेशन ऑब्वियस, अरेबिक तो अरेबिक ही आएगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। और उर्दू ट्रांसलेशन में आप लोगों ने ये देख लेना है कि इन 5-6 जो ट्रांसलेटर्स हैं इनमें से आसान आम फ़हम ज़ुबान किसकी है जो आम लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि डॉक्टर इसरार की हर आयत की ना डिफ़रेंट ट्रांसलेशन मतलब किसी और ट्रांसलेटर की हो सकती है। एक में मैं डॉक्टर इसरार की यूज़ कर रहा हूँ, अगले में हो सकता है फ़तेह मोहम्मद जलंधरी की मुझे लगे कि ज़्यादा आसान है, लोगों को समझ आ जाएगी, तो मैं उनकी यूज़ कर लूँगा। ये क्या, अब यहाँ पे मैं मौलाना मोहम्मद जूनागरी की करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने पास, यहाँ पे गया। अच्छा, यहाँ पे आया, ये डुप्लिकेट का हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं इसको डुप्लिकेट कर लूँगा। इस तरह क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी ये पुरानी टेम्पलेट है डिलीट नहीं होगी और नई हमारे पास बन जाएगी। इधर आके इसको डबल क्लिक किया, सारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखें, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, ये उर्दू आ गई। इसी तरह ये इंग्लिश सेम है, पेस्ट। इसी तरह मैंने अरेबिक को कॉपी, डबल क्लिक, पेस्ट।
अब देखें इसके पीछे की तस्वीर जो है वो एक रैंडम तस्वीर लगी हुई थी। उसके बारे में बाद में चलें बात करते हैं, इसके रेफ़रेंस भी चेंज कर लें, ठीक है? रेफ़रेंस आपको कहाँ से मिल जाएँगे? कॉपी, वही डबल क्लिक, पेस्ट, ये आपको नंबर मिल गया, कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है? ये अंडरलाइन हो गया है, इसको बेहतर है आप टाइप ही कर लें, 113 रेशियो 1, ठीक है? इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर लें। ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर लेट्स से ये आप माउस से यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि ये दरमियान में रहे, और एरो कीज़ के साथ भी इसको आप नीचे ला सकते हैं। मैं एरो की डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप पोजीशन वाले टैब में जाके लेयर्स में जाएँगे ना, तो आपको ये देख रहे हैं, ये तस्वीर लगी हुई नज़र आ गई। मैंने लेयर का आपको बताया था। आपने क्या करना है, या गूगल पे चले जाएँ या अनस्प्लैश पे चले जाएँ, ठीक है? अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एचडी इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ पे लेट्स से मैंने सूरह फलक की है, तो मैं स्काई की पिक्चर देख लेता हूँ। या मैं लेट्स से शाम टाइम के स्काई की, इवनिंग स्काई की पिक्चर जो मुझे पसंद आती है, मैं लेट्स ये पर्पल वाली को कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने अलाउ करूँगा तो ये देखें ये पेस्ट हो गई है। इसको मैं उठा के एक तो लेयर को नीचे ले जाऊँगा, दूसरा मैं इसका साइज़ इन कोनों से पकड़ के इसके मुताबिक एडजस्ट कर दूँगा। अगर अच्छा आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल प्लस ज़ी दबाएँगे तो वो गलती वापस ठीक हो जाएगी। अब ये देखें मुकम्मल तौर पे आपके पास चेंज हो गई है। आप इसी के अंदर आते हैं, ये वाली लेयर को आप बेशक सेलेक्ट करें यहाँ से और डिलीट कर दें, ठीक है? ये भी एक तस्वीर पहले से कहीं पड़ी हुई थी, इसको भी यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देखें आपके पास एक साफ़-सुथरी सी एक पोस्ट बन चुकी हुई है। अब आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से जेपीईजी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना पेज नंबर, अब सेलेक्ट ऑल होगा, इसको सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करना है, और आपका ये पेज नंबर 2 था, ये ऊपर पेज नंबर लिखा होता है। डन पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करके पेज नंबर ये लिखा होता है, कंप्लीट हो गई। और जो भी फलक 1131 मैंने आज नाम लिख लिया है, यहाँ से देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में वो सेव हुई होगी। आपके पास पोस्ट तैयार है। तो ये इस तरीके से था।